हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वीरेंद्र आज एक नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम चैनल पे कुछ स्टॉक रेकमेंड किए थे, स्विंग स्टॉक। तो उन्होंने क्या रिजल्ट दिया, क्या उनमें कोई मूव आया या नहीं आया, क्या कारण थे उन्हें यहाँ पे आपको रिकमेंड करने के, उनके बारे में यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छी लगी, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो जो सबसे पहला स्टॉक मैंने दिया था अंबुजा सीमेंट, सबसे पहला नहीं, मेरे ख्याल में लेटेस्ट था। तो ये मैंने रिकमेंड किया था जुलाई 13 को। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है। और मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप भी ऐसे स्टॉक पकड़ सकते हैं जहाँ पे स्विंग मूव आ रहा है। देखते हैं अंबुजा सीमेंट में कुछ हुआ या नहीं। तो ये आपके सामने चार्ट आ गया अंबुजा सीमेंट का। मैंने क्या देख के ये दिया था, ये देखो प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा था हर बार। एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। मैंने कुछ और ट्रैंगल व्रैंगल नहीं कुछ भी बनाया, सिंपल जैसे एक ट्रेंड लाइन थी। वहां पे प्राइस हर बार रिजेक्ट हो रहा था और यहाँ पे बहुत पास आके आप देखिएगा, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ इन लाइन्स को। और यहाँ पे आप देखिए, अगर आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बनाएं तो आपको दिखेगा कि प्राइस यहाँ पे आके नीचे जाने की बजाय ऊपर जा रहा है। ये भी एक ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है प्राइस। इस चीज को मैंने देख के यहाँ पे आपको ये रेकमेंड किया था। स्टॉप लॉस मैंने 5 से 6% का दिया था। अगर आपको ये लगता है कि स्टॉप लॉस 5 से 6% ज्यादा है, तो वहां पे आप एक चीज कर सकते हो, अपने मनी के अकॉर्डिंग जितना आपके पास फंड है उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर तो आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हो तो आपको कम से कम 5 से 6 हजार रुपए का स्टॉप लॉस आपका बनता है। अगर आप इतना स्टॉप लॉस नहीं झेल सकते तो यहाँ पे आप अपनी कैपिटल को आधा कर दो, 50,000 यहाँ पे इन्वेस्ट करो और आपका स्टॉप लॉस यहाँ से वही 2,500-3 हजार रुपए का आ रहा है। अगर आप ये भी नहीं झेल सकते, 2-3 हजार रुपया भी रिस्क नहीं ले सकते, तो कैपिटल को और आधा कर दो, 25,000 यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो। तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस वही 700-800 रुपए आ रहा है। रिवॉर्ड भी हमें उतना उसी हिसाब से मिलेगा, पर रिवॉर्ड की बजाय हमें अपने लॉस को मैनेज करना है। रिवॉर्ड तो मिल ही जाएगा, फिर धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे, वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक यहाँ पे ट्रेंड में दिख रहा था और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट है। मैंने यहाँ पे कहीं पे रिकमेंड किया था, आप चार्ट में देख भी सकते हो। ये प्राइस था 370 जहाँ पे मैंने रिकमेंड किया था। 370 ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल इसके नीचे मैंने पहले ही रिकमेंड कर दिया था। उसके बाद आप देख सकते हो स्टॉक में अच्छा मूव आया और यहाँ से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न इसने जनरेट करके आपको दिया, जहां से जिस लेवल से मैंने बोला था 8 से 9%। कोई बुरा नहीं है अगर आपकी कैपिटल 10% इंक्रीज हो रही है। और अगर आप ऐसे स्टॉक या इस तरह के या इसी में 10 बार इन्वेस्टमेंट कर देते हो स्विंग में, तो आप अपनी कैपिटल को डबल कर सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि ऑप्शन के पीछे हमें भागना है। यहाँ पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए मेरा स्टॉप लॉस 5 से 6% है। अगर आप ऑप्शन में देखें कि आपका परसेंटेज कितना जा रहा है लॉस में, तो वो इससे ऑलमोस्ट बड़ा ही होगा, क्योंकि आपको अमाउंट छोटा लगता है कि मैंने 2,000 रुपया इन्वेस्ट किया, 3,000 इन्वेस्ट किया, उससे आप 1500 2,000 रुपया या पूरा कैपिटल कई बार खत्म कर देते हो। यहाँ पे आपका कैपिटल बड़ा है। इस चीज को थोड़ा सोच के आप यहाँ पे स्विंग स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो, प्रॉपर प्राइस एक्शन देख के। इसके बाद जो सेकंड स्टॉक हमारे पास आ रहा, जो मैंने रिकमेंड किया था, वो है ब्लू स्टार लिमिटेड। ये देखते हैं इसने कुछ किया या नहीं। ब्लू स्टार ये मैंने कहाँ पे रेकमेंड किया था, किस दिन किया था, उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। 11 जुलाई का इसका चार्ट देखते हैं, क्या वहां से कुछ इसने किया या नहीं। जुलाई 11, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ पे कहीं पे था ये स्टॉक। ये तारीख आ रही है 11 जुलाई। एक दिन पहले ही मैंने रिकमेंड किया था और उसके बाद ही यहाँ पे मेरे बोलने से मूव नहीं है। बेसिकली वहां पे प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बन रहा था जिसे देख के मैंने आपको बताया। अगर आप प्रॉपर प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो तो पहले तो ये वीडियो देखिए, कुछ प्रॉफिट करिए। मैंने कोर्स बना रखा है, अभी मैं कोर्स अपना सेल नहीं कर रहा, जस्ट आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको भी विश्वास हो जाए कि मुझे भी कुछ आता है, मैं आपको सिखा सकता हूँ। यहाँ पे उस चीज को जरूरी है मेरे को बताना। अभी मैंने अपने कोर्स को सेल नहीं किया, बना के मैंने रखा हुआ है। जो कोई भी बाय करेगा मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ उसे मार्केट वगैरह में पूरा समझ जरूर आ जाएगा कैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग होती है। सबसे पहला हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है अपनी कैपिटल को सेव करना। तो यहाँ पे मैंने इस लेवल पे दिया था और इसके बाद प्राइस ने यहाँ तक का मूव
ये दिया ऑलमोस्ट 20%। तो मेरे ख्याल में जिस लेवल पे मैंने दिया था 20% आपको मिल गया तो बुरा नहीं है। ये मैंने स्टॉक रेकमेंड किया था। लाइव आप प्रूफ देख सकते हो, कोई गलत नहीं बता रहा। ये ब्लू स्टार का मैंने रेकमेंड किया था 11 जुलाई को। इसके बाद मैंने रेकमेंड किया था सीयर टायर। सीयर टायर में क्या हुआ है वो भी देख लेते हैं। क्या मैंने देखा था वहां पे, मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे हम डेट देख लेते हैं किस डेट को मैंने रिकमेंड किया था। 11 जुलाई को ही ये रिकमेंड किया, यही निकल के आ रही है। ये 8 था, ये 11 था, इस लेवल पे मैंने बोला था। उसके बाद प्राइस में थोड़ी करेक्शन आई। यहाँ पे भी आप बाय कर सकते तो यहाँ पे भी बाय कर सकते थे। स्टॉप लॉस वही इसके नीचे हमें रखना था, इस कैंडल के नीचे, ठीक है, अपना मैनेज करके। अगर पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो फिर आपको लॉस भी बड़ा झेलना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पे इसकी एंट्री यहाँ पे बनती थी तो मिस हो गया, क्योंकि 2 दिन में इसने बड़ा मूव दे दिया था। तो फिर उसके बाद इस लाइन के ऊपर इसने ट्रेड करना शुरू कर दिया। क्या कारण था इसका, मैंने काफी टाइम से मेरे ये यहाँ पे एक चैनल बना हुआ था, यहाँ पे इसने इस चैनल को ब्रेक करने की कोशिश की पहली बार। यहाँ से फिर अटेम्प्ट किए कई, पर वो लाइन तक ही नहीं पहुंच पाया। फिर यहाँ पे एक अटेम्प्ट किया, फिर यहाँ पे एक अटेम्प्ट इसने किया ट्राई, फिर इसके बाद यहाँ पे पीछे मुड़ गया ये, इसके बाद नीचे आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक अटेम्प्ट इसने शुरू किया। उसके बाद मार्केट में निफ्टी में काफी बड़ी गिरावट यहाँ पे हो चुकी थी। तो बिल्कुल उसी चैनल के बॉटम पे इसने सपोर्ट, यहाँ पे भी हम बाय कर सकते थे, पर वो 2 दिन में इतना बड़ा मूव आ गया तो हमारा वहां पे हम इसे पकड़ नहीं। तो मैंने रिकमेंड किया था बेसिकली यहाँ पे इस तारीख को, 11 तारीख को। अगर 11 के बाद ही आप देखो नेक्स्ट डे यहाँ पे हमें मौका मिल रहा था इसे बाय करने का। यहाँ से लेके यहाँ तक 22% का रिटर्न हमें जनरेट करके दिया। ये लेवल भी मैंने यहाँ पे लाइन लगा रखी थी, यहाँ तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वहां तक प्राइस आया। अगर आप 20% देखें तो बहुत अच्छा रिटर्न होता है 20%। 5 टाइम हम ऐसी इन्वेस्टमेंट अपनी पोर्टफोलियो में कर दें अगर, तो हमें 100% प्रॉफिट हो जाए। पर हम ढूंढते रहते हैं हमेशा कि हमें मल्टी बैगर मिल जाए। 2 रुपए का स्टॉक है जो 10 रुपए चला जाए, वह मुश्किल होता है यहाँ। तो ट्राई कीजिए ऐसे स्टॉक और फाइंड करने की, और जो भी इन्वेस्टमेंट आप करें अपने रिस्क के अकॉर्डिंग करें। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने ये बोल दिया तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा। आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखोगे। अगर स्टॉप लॉस होगा तो आपको डर नहीं लगेगा। मार्केट में बेसिकली हमें डर बहुत लगता है। तो ये लाइव चीजें हैं, आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे ये शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी। 11 तारीख को ये किया था। इसके बाद मैंने ये किया था ग्रैनुअल, ये किया था मैंने ऑलमोस्ट 11 तारीख को ही ये किया था ग्रैनुअल। कई बार ऐसा मुझे को टाइम भी नहीं मिलता मैं यहाँ पे इसको फाइंड कर सकूं। मेरा टारगेट ये लगा रखा है मैंने 45%। अभी फिलहाल आप अपने हिसाब से 2 ईयर कंसोलिडेशन है, 2 साल का इसका कंसोलिडेशन है, वही सेम पैटर्न मिल रहा है। आप भी ट्राई कीजिए ऐसे फाइंड आउट करने की। पर जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक शायद ऐसी चीजें आपको पकड़नी नहीं आएंगी। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं यहाँ पे कहीं पे गलत एंट्री कर लेता था, हमेशा फंस जाता था। 1 2 यहाँ पे ट्राई किया, 3 यहाँ पे ट्राई किया, इसके पीछे भी बहुत अटेम्प्ट थे, यहाँ पे किया। पर यहाँ पे जब इसने अब की बार किया, प्राइस एक ट्रेंड में चल रहा था। और एक अगर आप ये देखें डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है आपको। अगर इसको मैं वैसे मैंने ये चीजें नहीं देखी, एक डब्ल्यू बन रहा है, इसकी नेक लाइन को जब इसने ब्रेक किया तो फिर अच्छा रिटर्न इसने दिया। यहाँ पे मैं इसको दोबारा से कैंडल कर लेता हूँ। तो ये मैंने रिकमेंड किया था 11 तारीख। उसके बाद आप सेकंड डे अगर इन्वेस्टमेंट करते यहाँ पे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे आप आसपास कर लेते तो यहाँ पे भी 11% का रिटर्न आपको स्टॉक ने जनरेट करके दिया। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना ही चलना है। तो इसके बाद देख लेते हैं कौन सा स्टॉक हमने रिकमेंड किया था, ग्रैनुअल इंडिया। साथ के साथ में यहाँ पे ये भी बताता हूँ कि इस चीज में देखना क्या है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17% है, रिटर्न ऑन इक्विटी ये है, डेट टू इक्विटी डेट इसका कंपनी का इतना बड़ा नहीं है, सेल ग्रोथ भी काफी अच्छा हो रहा है, डेट इसका इतना है। इस पे मैंने रेड कलर इसलिए लगाया कि आप इसको भी ध्यान में रखें। प्राइस टू बुक वैल्यू 2-3 गुना प्राइस अपनी बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है, क्योंकि बुक वैल्यू इसकी आप देख सकते हैं 104 रुपए है। साथ में ये भी ब्लू स्टार का ये आ गया। इसके बाद मैंने रिकमेंड किया था सीयर टायर, आपने देख ही लिया, ये चैनल था, यहाँ पे मैंने ये आपको बताया था। इसके बाद फिर आता है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का चार्ट पता नहीं किधर चला गया। टेक महिंद्रा कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। डेट वही 11 जुलाई है हमारी। ये भी मैंने 11 जुलाई को ही अभी स्टॉक और ऊपर जाएगा पर अपने हिसाब से अपना, ये नहीं है कि ऊपर जाएगा, ऊपर तो जाएगा, आपने ये देखना है कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है। अगर मैं ये चैनल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बेटर रहेगा। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप यहाँ पे करते हो, यहाँ से अगर यहाँ तक भी आया, आप इसको अगर मेजर करके देखो, आपने अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ तक आया तो आप सब कम से कम 6% तो ये यहाँ पे माइनस कर देगा और आप यहाँ से डर के निकल जाओगे। तो यहाँ पे ट्राई करोगे तो आप यहाँ से इसके नीचे 2, 3, 4, 5% अगर लगा दोगे तो ज्यादा आपके लिए रिवॉर्ड रखेगा स्टॉक।
ये मैंने ये भी रिकमेंड किया था 11 जुलाई को, एंड 11 जुलाई ये है स्टॉक में। इसके बाद थोड़ी गिरावट आई 2-3 दिन। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसका ये चैनल ट्रेंड लाइन ये बन रहा है, यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लिया। अगर उसी प्राइस के आसपास आता है तो हम अगर यहाँ पे बाय करते स्टॉक में तो वही 9 से 10% इसने भी दिया। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद कौन सा स्टॉक आ रहा है, बायकॉन लिमिटेड भी देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अच्छे स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। ये किस तारीख को मैंने रिकमेंड किया था का देख लेते हैं, क्या इसमें कुछ प्रॉफिट हुआ या नहीं। ऑलमोस्ट 11 जुलाई को। एक आध दिन मेरे को जब टाइम मिलता है, क्योंकि सब सारी चार्ट देखने पड़ते हैं, फिर मैं आपके लिए यहाँ पे डालता हूँ। 11 तारीख को इस स्टॉक को मैंने रिकमेंड किया था। नेक्स्ट डे 12 तारीख को इसमें गिरावट आई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मैंने रिकमेंड किया वहीं पे आप इसको पकड़ लो। हो सकता है थोड़ा नीचे है, जब नीचे आए तो किसी लेवल में अगर हमें दिख रहा है कि हाँ हम यहाँ पे कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, तो आप यहाँ पे कर लो। यहाँ पे अगर हम करते 11 तारीख को, अगर 11 के ऊपर ही इसी लेवल के ऊपर हम बाय करते तो यहाँ से भी स्टॉक ने 2-3% का मूव दिया। और उसके बाद ये देखो, अगर हम स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते तो क्या होता है, अगर हम अपनी एंट्री, ऐसा नहीं है जितने मैंने दिए सारे प्रॉफिट ही देंगे, हो सकता है किसी में लॉस भी हो सकता है। हम यहाँ पे एंटर करते, मान लो आप उसी दिन एंटर कर जाते 11 तारीख को, उस कैंडल के लो के नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, वही 1-2% स्टॉप लॉस आ रहा है। अगर स्टॉक में ट्रेंड आ रहा है तो फिर हम यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 2-3% का हमें मूव ऊपर मिला, और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस था 6 रुपए का। जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस था। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, पर स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा है, क्योंकि ये स्टॉक ऐसे ऐसे कर रहा था। आप देखिए यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेवल भी निकल के आ रहा था। अगर हम ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें, ये एक रेजिस्टेंस भी इसका बन रहा था। तो वहां पे आपको ये ट्राई करना है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ पे आ रहा है। ये एक रेजिस्टेंस था, इसका रेजिस्टेंस जोन पे, अगर मैंने पहले भी बताया, अगर आप यहाँ बाय करोगे, यहाँ तक इसने डिप लगा दिया। आप ये देखिए यही इस लेवल पे आके ऊपर चला गया। यहाँ पे आपको हुआ प्रॉफिट 4-5% का, और यहाँ पे हुआ लॉस 5% का, क्योंकि जो इसकी रेंज है यहाँ से यहाँ तक की, ये 7 से 8% है। अगर ऊपर आप बाय करोगे तो यहाँ से नीचे तक आते आते आपका 7-8% यहाँ से चला जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद था मेरा ट्राइडेंट, यहाँ पे था। ट्राइडेंट में भी अच्छा मूव आया, पर अभी स्टॉक में थोड़ी बैड न्यूज आ रही है, इस वजह से इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ राइट नाउ। फंडामेंटल्स इसके ठीक हैं, कोई बुरे नहीं है। लार्सन टू ब्रो 11 जुलाई, ये भी 11 जुलाई को ही मैंने रिकमेंड किया था। L&T लार्सन टू ब्रो। ये देखते हैं 11 तारीख के बाद कुछ इसमें हुआ या नहीं हुआ। मॉर्निंग स्टार कैंडल, यहाँ पे मैंने स्पेशल लिखा भी था कि यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडल बन रहा है। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। मॉर्निंग स्टार क्या है, 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन है। ये वीकली टाइम फ्रेम में बेसिकली बन रहा था, यहाँ पे नहीं आपको दिखेगा, मैं इसको वीकली में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मॉर्निंग स्टार होता है 3 कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल, 1, 2 एंड 3। इसके बाद मैंने रिकमेंड किया वीकली टाइम फ्रेम में। अगर हमें डेली में चले जाएं, वहां पे आपको मैं डेट भी दिखा देता हूं कि किस डेट को मैंने ये रिकमेंड किया था। रीजन क्या था, एक तो ये मैंने गिरावट आ चुकी थी, इसके बाद मॉर्निंग स्टार वीकली टाइम फ्रेम में बना। यहाँ पे अगर आप देखो एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन का इतना ज्यादा महत्व नहीं होता। अगर प्राइस में आपको मूव दिख रहा है तो वो होगा जरूर यहाँ पे। तो मैं बड़े टाइम फ्रेम में अपना व्यू बना के चलता हूँ। मैंने किया था 11 तारीख को, 11 तारीख को। अगर आप यहीं पे इन्वेस्टमेंट करते, इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होता, क्योंकि कैंडल बड़ी है। कैंडल भी डिपेंड करता है कितनी बड़ी कैंडल है और हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 5 से 6% की कैंडल है, अगर इसके टॉप पे बाय करते हैं, इसका बॉटम, क्योंकि हमने 5 से 6% ही लेना है। अगर लो पे लेते हो तो ज्यादा रिवॉर्डेबल रहता है। अगर टॉप पे जाके 5-6% लगाते हो तो वहां पे जो आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, आपका स्टॉप लॉस हिट डेफिनेटली होगा। यहाँ पे एक छोटा सा प्राइस एक्शन उसने बनाया, हम इस कैंडल पे फिर बाय कर लेते हैं, और यहाँ से करते करते हमें 10% इस स्टॉक ने भी दिया। अच्छा मूव इसने भी दिया 11 तारीख, ऑलमोस्ट 1 मंथ। आपका इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कितना कर रहे हो। इसके बाद था शारदा एनर्जी देख लेते हैं। ये स्मॉल कंपनी है कोई, ये भी मेरे ख्याल में तारीख इसकी भी 7 जुलाई, एक दिन पहले मैं एनालिसिस कर रहा था। 7 जुलाई का कैंडल ये है। अभी आप इस कैंडल को देखो, मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ। कैंडल फिर बड़ी है, 5-6% की है, तो इसका बॉटम हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, मैं क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में करके चल रहा था। ये हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हिसाब से वही 5-6% का स्टॉप लॉस है। प्राइस ये जरूरी नहीं कि जहां पे बोला वहीं पे बाय कर लो। प्राइस को थोड़ा देखो क्या कर रहा है। यहाँ पे उसने थोड़ा कंसोलिडेशन किया और यहाँ पे फिर वो ग्रीन कैंडल बनाई। ये भी 3 कैंडल यहाँ पे बन गई। ऐसा नहीं कहीं पे भी 3 कैंडल बन गई तो वो मॉर्निंग स्टार है, नहीं। तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे कहीं पे बाय करके चलते हैं। ये कैंडल के ऊपर था, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी, हमें लगा कि ये अभी ऊपर जाएगा,
तो यहाँ पे अगर ये ऊपर गया तो हमें 10 से 11% का मूव यहाँ इसने भी दिया और उसके बाद फिर कंसोलिडेशन करके नीचे आने लगा। अगर हमें यहाँ पे 10% मिल गया, हमें अपना टारगेट मिल गया है तो बस हम बाहर हैं इससे, हमें क्या लेना देना। हमें मूव मिला कितने दिन में, इसने 11% किया, 7 तारीख को मैंने दिया था और ऑलमोस्ट 22 डेज में हमें 10% यहाँ पे मिला। जो स्विंग स्टॉक होते हैं इतने के लिए ही होते हैं। ये कंपनी था PAR, क्या है, पावर ड्रग्स केमिकल, कोई फार्मास्यूटिकल है, PAR। इसमें देखते हैं क्या हुआ। ये मैंने कब रेकमेंड किया था, डेट देख लेते हैं, 5 जुलाई को देखते हैं क्या हुआ। इसमें काफी बड़े बड़े मूव आ रहे हैं भैया इसमें। तो 5 जुलाई को रिकमेंड किया, उसके बाद प्राइस में फिर कंसोलिडेशन चालू हो गया। यहाँ पे आपको लॉस ही हुआ, तो क्योंकि यहाँ पे था गैप अप, इस वजह से यहाँ पे दिक्कत आई। बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, मेरे ख्याल में मैंने वीकली का चार्ट डाला हुआ है यहाँ पे, वीकली टाइम फ्रेम, वीकली पे इतना बड़ा मूव दे चुका था स्टॉक ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमें थोड़ा हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, 5% 6% हमारा स्टॉप लॉस रहता है। बिरला केबल, ये भी मेरा वीकली टाइम फ्रेम का, वीकली का जब मैं डालता हूँ तो वहाँ पे आपको डेली में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ऐसा नहीं कि वीकली में बना हुआ वहीं पे एंट्री आप डाल दो। मिला या नहीं बिरला केबल्स लिमिटेड, ये भी मेरे ख्याल में 5 जुलाई को मैंने दिया होगा। यहाँ पे इस तारीख को इसमें बड़ा मूव आया था। जब बड़ा मूव आया तो आपको ट्राई करना है, प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है, इस रेंज के ऊपर हमें बाय करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे कंसोलिडेशन कर लिया तो यहाँ पे अगर हम बाय करते, यहीं पे मान लो इसके टॉप पे ग्रीन कैंडल दिखा, यहाँ पे कहीं पे हम बाय करने की कोशिश करते तो वहीं पे स्टॉक ने हमें 10 से 15% यहाँ पे भी दे दिया स्टॉप लॉस। फिर इतनी बड़ी कैंडल का अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी बढ़ जाता है यहाँ पे, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी है, बड़े वॉल्यूम के साथ है, 15% की कैंडल है, उसको थोड़ा वॉश आउट होने दो। वहां पे वेट करना है, क्या करना है, वेट। जब बड़ा ब्रेकआउट आता है तो वहां पे वेट करना है, फोमो में नहीं आना कि आज ही बाय करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी एंट्री यहाँ पे ज्यादा बेटर रहती, क्योंकि अब हम अगर इस कैंडल का लो लगा के स्टॉप लॉस मान के चलते यहाँ पे कहीं पे, तो हमारा 3 से 4% का स्टॉप लॉस होता। अगर हम यहाँ से लेते, इसी कैंडल का लो बनाते, तो 15% का होता। वो हमारे लिए बेटर चॉइस नहीं है। ऑस्ट्रेलियन फॉर्म, निफ्टी के चार्ट भी मैंने यहाँ पे डाला। हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी देख लेते हैं, ये कितनी दिन मैंने किया था, 4 जुलाई को हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप ये मान के चलो 4 जुलाई अगर यहाँ पे है, 5 जुलाई को भी हम बाय करते तो स्टॉक आज यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 15 से 16% का मूव आपको यहाँ पे भी देखने को मिला। ऐसे बहुत से स्टॉक हैं जो मैंने यहाँ पे रिकमेंड किए हैं, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे क्या चीज़ मैंने देख के यहाँ पे आपको रिकमेंड किया था, इसने भी 40 से 50% का आपको रिटर्न दिया, ठीक है। रिस्की ट्रेड हो जाते हैं कई बार। उसके बाद था हमारा ये स्टॉक क्राफ्ट। आप यहाँ पे देखिए जाके मैंने कौन कौन से स्टॉक रेकमेंड किए थे, उनके उन्होंने कोई रिटर्न आपको दिया। तो आप, अगर आपको अच्छा लगा मेरा ये एनालिसिस, आपको ठीक लगा कि मैं सही कर रहा हूँ और आपको इससे हेल्प हो सकती है, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। और टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे मैं ऐसे चार्ट हमेशा डालता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।